गौतम ने चंदक से कहा है भैया दिल में बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं जरूर लौट करके आऊंगा। समझाया है तो सिद्धार्थ गौतम की आज्ञा अनुसार वो वस्त्रों की पोटली हाथ में पकड़ करके चंदक चला है। रो रहा है भैया तुम जा रहे हो लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ, मत जाओ। आज चंदक जो था वहां से वापस कपिलवस्तु गणराज के लिए जब चला, वापिस जब कपिलवस्तु गणराज के लिए चला, प्रमाण मिलता है कंथक एक घोड़ा जानवर था लेकिन उसे भी अपने साथी का बिछड़ना महसूस हो गया, उसकी भी अश्रुधारा बह रही थी। जैसे ही प्रमाण मिलता है कंथक घोड़े को लेकर के चंदक आगे कपिलवस्तु गणराज के लिए लौटा। जैसे ही कंथक घोड़ा और चंदक ने सिद्धार्थ गौतम को चलते वक्त पीछे मुड़ करके देखा तो कंथक घोड़ा वहीं अनोमा नदी को पार करते समय चट्टान से टकरा गया है, कंथक घोड़े की मृत्यु हो गई। पहले चंदक गौतम के बिछड़ने का दुख, आज कंथक घोड़े की मृत्यु का दुख, आज चंदक पर बहुत बड़ा दुख है। विचार करने लगा है अब मैं क्या करूं, महाराज शुद्धोधन के सामने मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। अगर वो हमसे पूछेंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे। चला है, रो रहा है, आवाज लगा रहा है भैया गौतम कंथक की भी मृत्यु हो गई, अब हम कैसे जाएं। गौतम ने कहा है तुम लौट जाओ, जितनी भी कठिन परिस्थितियों से तुम जा सको तो चले जाओ, हमारे परिवार के लोगों को समझा देना जाकर के। आज चंदक वहां से चला। चंदक जिस पहर को चलने के लिए उसे कम समय के लगा था, आज उसी रास्ते में रोता बिलखता कपिलवस्तु गणराज के महलों के लिए बढ़ा। कपिलवस्तु गणराज के महलों के लिए जब बड़ा है तो धीरे धीरे रोता बिलखता कपिलवस्तु के महलों में पहुंचा। सुबह हुई थी, सारी रात उसे एक पूरा दिन बीत गया, चलते चलते पूरी रात बीत गई। सुबह पहुंचा तो महाराज शुद्धोधन अपने पलंग पर लेटे सो रहे थे, जाकर के चंदक पैरों के तले बैठ गया, रो रहा है। जैसे ही महाराज शुद्धोधन ने रोने की आवाज सुनी है तो आंख खुल गई है, देखा है कि पैरों के तरफ चंदक बैठा हुआ है, रो रहा है। चंदक बैठा है, रो रहा है, कांप रहा है। जब देखा है तो देखते रह गए कि हाथों में वस्त्रों की पोटली है। झटका लगा है कि मुझे जिस बात का डर था आज वही हुआ। चंदक को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, महाराज शुद्धोधन समझ गए हैं कि हमारा बेटा लगता है आज हमारे बीच से चला गया है, हमारे महलों का परित्याग करके चला गया है। फिर भी महाराज शुद्धोधन ने चंदक से कहा है, चंदक कहाँ है गौतम, अरे कहाँ है, बोलते क्यों नहीं हो कुछ। चंदक कांप रहा है, मुख से आवाज नहीं निकल रही है। जवाब दिया है, राजा मैं क्या बताऊं, जिस बात का तुम्हें डर था हमें डर था वही हुआ। मैंने भैया गौतम को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, वो चले गए हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चले गए हैं। आज इसी समय महाराज शुद्धोधन की हिलकी भर गई है।